इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल भी ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसकी डेफिनेशन होती है when all its angles are less than 90 डिग्री। मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इसको कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे एंगल जिसकी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से सभी एंगल छोटे होंगे। मोर देन, ऐसे भी कहते हैं मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 अंश से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो इसके ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपका दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन है विच वन एंगल इज इक्वल other two angles are less than to 90 degree and 90 each, यानी कि इसका प्रत्येक एंगल इसके जो दो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। और इसका जो फिगर है इस प्रकार का फिगर होता है। इसके बाद इसका पेरीमीटर बराबर होता है B प्लस H प्लस D, यानी कि तीनों का एड। इसके बाद इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड ये भी लगता है हाफ इंटू, यानी दो होते हैं B इंटू रूट में डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि आपको बेस और हाइट दी हुई है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, अन्यथा इसके लिए ये फॉर्मूला। आपसे हाइट मांगे तो हाइट के लिए होता है रूट में डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये होता है आपका समकोण। इसके बाद में आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये इसका फिगर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार ये आपका ए होता है, ये सी होता है और ये आपका बी होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नंबर 3 पर आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसकी जो डेफिनेशन होती है व्हेन वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब है ये इसका फिगर है, यानी कि इनमें से एक एंगल 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और दो एंगल उसके 90 अंश से छोटे होने चाहिए, तो जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये होता है आपका अधिक कोण, ये होता है आपका अधिक कोण, हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। इसका जो पेरीमीटर होता है,
पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2x। इसके बाद हाफ पेरीमीटर इक्वल टू एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया बराबर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस प्रकार एक एरिया ये होता है, एक एरिया आपका इसका ये होगा, एक एरिया ये होगा, एरिया बराबर बी बाई 2 रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बंद छोटा अपॉन में 2b, यानी कि अपॉन में 2b। कंडीशन के ऊपर लगाया जाएगा। यदि एरिया में हेरोन्स फार्मूला की जरूरत है तो हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग भी करेंगे, अन्यथा इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये थी आपकी ट्रायंगल की क्लास। ये आता है अब आपका सर्कल। सर्कल मींस होता है टू मूव और टू मूव राउंड समथिंग इन अ सर्कल, यानी कि चक्कर लगाना या घूमना या घेरा बनाना क्या होता है आपका सर्कल होता है। तो जो सर्कल का फिगर होता है वो इस प्रकार, सर्कल का जो फिगर होता है वो इस प्रकार होता है। और जो हमारी कहीं पर भी हम हाफ लाइन खींच लें, हाफ लाइन खींच लें, इस लाइन को ही हम कहते हैं रेडियस। इस लाइन को ही हम कहते हैं रेडियस। इसके बाद आता है हमारा, मान लीजिए हम इस लाइन को हम आर पार खींच लेते हैं तो हम इसको कहते हैं डायमीटर। इसको कहते हैं हम डायमीटर। एक इस प्रकार होता है जो हम इस तरीके से खींचें, इस कंडीशन को कहते हैं हम कोड। इसको कहते हैं हम कोड। और हमारा इस प्रकार एक राउंड हो, इस राउंड को कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस, यानी कि इस तरीके के सर्कल को ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये जो कहीं से भी आप यहां से कहीं से भी खींच सकते हो, तो ये जो होगी यानी कि हाफ लाइन होगी उसको कहते हैं हम रेडियस, और जो फुल लाइन होगी हमारी इसको कहते हैं हम डायमीटर। और जो हमारा इसका छोटा सा हिस्सा, सर्कल का छोटा सा हिस्सा होगा उसको हम इस हिस्से को कहते हैं कोड। और जो हमारा इस प्रकार का राउंड होगा इस तरीके से उसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। इसके बाद आता है आपका इस प्रकार, इस प्रकार जो हमारा ये एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है, जो डॉट डॉट लाइन वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं मेजर अर्थ। मेजर अर्थ। इसके बाद आता है एक इस प्रकार का होगा आपका, इस वाले एरिया को कहते हैं हम, छोटे वाले एरिया को कहते हैं मीनार। छोटे वाले एरिया को, जो डॉट डॉट वाला एरिया है। इसके बाद आता है मेजर सेक्टर। इसके बाद आता है आपका मेजर सेक्टर। इस प्रकार ये सर्कल है, इसमें से हम थोड़ा सा एरिया इस प्रकार इस डॉट 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 करके करते हैं। जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला, इस वाले बड़े पार्ट को कहते हैं हम मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। इसके बाद आता है आपका
इस वाले एरिया को कहते हैं मिनर सेक्टर। यानी कि जो ये छोटा वाला एरिया होता है, ये वाला, यानी कि मींस ये वाला एरिया, ये छोटे एरिया को मिनर सेक्टर कहते हैं और इस बड़े वाले एरिया को मेजर सेक्टर कहते हैं। ऐसे ही इस छोटे वाले यहां से यहां तक के को मिनर अर्थ कहते हैं। इसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल। इसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल। इस प्रकार सेमी सर्कल, इसको कहते हैं हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ये होता है आपका डिवाइडेशन जो हमारी सर्कल के अंदर चलते। इसके बाद आता है हमारा रिंग। तो इस प्रकार इसको कहते हैं स्मॉल आर और इसको कहते हैं कैपिटल आर। ये होती है आपकी रिंग, इसको कहते हैं रिंग। एक आता है आपका इस प्रकार, ये वाला एरिया होता है आपका मिनर सेगमेंट। मिनर सेगमेंट और ये होता है आपका मेजर सेगमेंट। ये होता है आपका मेजर सेगमेंट। इस प्रकार सर्कल का होता है। ये सारे सर्कल मिनर आर्क, मेजर सेक्टर, सेमी सर्कल, रिंग, मिनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट एंड मिनर सेगमेंट। इसके बाद आते हैं इनके फॉर्मूलेस। इसके बाद आते हैं इनके फॉर्मूले। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2 पाई आर। पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 और 3.14। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। और जब आपको डायमीटर दे रखा हो तो उसके लिए लगाओगे पाई डी। पाई डी यानी कि इक्वल टू पाई डी। इसके बाद आता है डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है जब आपको सर्कमफ्रेंस दिया हो। सर्कमफ्रेंस पर मान लेता है सर्कमफ्रेंस अपॉन में पाई। इसके बाद आता है रेडियस। रेडियस इक्वल टू रूट में एरिया अपॉन में पाई। और जो आपका एरिया होगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। यानी कि एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आपको डायमीटर दिया हो तो पाई डी का स्क्वायर अपॉन में 4 करेंगे। और जब आपको रेडियस मांग रहा हो, एरिया दिया हुआ हो, तो रूट में एरिया को पाई से भाग लगाएंगे। पाई मींस 22/7 हो या 3.14। या डायमीटर मांग रहा हो और आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि पाई से सर्कमफ्रेंस को डिवाइड लगा के। और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है हमारा, और आर हमारी यहां पर रेडियस होती है। और जब आपको डायमीटर दे रखा हो तो डायमीटर होता है आपका पाई डी। इसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल। इसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, मींस पेरीमीटर बराबर होता है आपका 2r प्लस पाई आर। यानी कि इसमें से कॉमन ले लेंगे हम r को, r कॉमन हो जाएगा तो 2 प्लस पाई बचेगा। ये होता है आपका सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि r बाहर 2 प्लस पाई।
इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है आपका सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर होता है यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका पाई अपॉन में 360, सॉरी थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। ये भी लगा सकते हो, जब एल दिया हुआ हो तो एल लगाएंगे, यदि आपको थीटा मींस कोई भी एंगल दिया हुआ हो तो एंगल आपका यहां आएगा, 360 से डिवाइड लगा के पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। एक फॉर्मूला ये होता है सेक्टर निकालने का और एक होता है सेक्टर निकालने का ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क होता है मींस थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, या थीटा अपॉन में 180 इंटू पाई आर। या तो ये लगा सकते हो या ये, जब आपको लेंथ ऑफ आर्क मांगे, लेंथ ऑफ आर्क मांगे। इसके बाद इसका सेक्टर का पेरीमीटर मांगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है थीटा अपॉन में 180 पाई आर प्लस में 2r। ये इसका पेरीमीटर होता है सेक्टर का। इसके बाद आता है आपका रिंग। रिंग आता है, रिंग होता है आपका मींस बड़ा आर इक्वल टू आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, और स्मॉल आर बराबर होता है इनर, इनर रेडियस, इनर रेडियस। इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है आपका पाई बाहर बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। इसके बाद में आता है आपका सेगमेंट। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि जब एरिया ऑफ सेगमेंट मांगे तो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है यहां पर ये। डियर स्टूडेंट, आपका मेंसुरेशन का चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और यदि आपका कोई कॉन्सेप्ट इसमें से छूटा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको एक बार फिर आपको दोबारा बताऊंगा। और अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अधिक से अधिक। जय हिंद।